भज गया साला करी करी कटी कटिंग कटी शीशा ला शीशा ला शीशा ला मनी तेरी मां दी लन्न फड़ पे रहने दे भाई रहने दे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या मीडिया ने किसानों से बदला लिया है जिस तरह से मीडिया की हुटी हुई थी? और दीप संधू जो शख्स लाल किला पर गया है उसके बारे में बहुत सारे खुलासे हुए हैं। बीजेपी के एमपी सनी देओल, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ उसकी तस्वीरें शेयर हो रही है। कोई आम आदमी तो यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो क्या ये सब प्लांटेड था? और संधू की, दीप की ही टीम लाल किला कैसे गई? लाल किले के दरवाजे कैसे खुले रह गए जो कि खुलता नहीं है? कल क्यों खोले गए? और वो फरार क्यों हुआ? तो तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर बात हो रही है। टेलीविजन अखबार किसानों को बदनाम कर रहा है, किसानों के बुरी खबरें दिखा रहा है, पुलिस पर हमले की तस्वीरें दिखा रहा है, और वो भी वो तस्वीर है जहाँ से दीप संधू लीड कर रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया पर आएंगे तो लगातार किसानों के सामने किसानों की बात कही जा रही है और उनके पक्ष में बात कहा जा रहा है। तो मेरे लिए कोशिश होती है कि सोशल मीडिया, मैं ये बात जानता हूँ कि टेलीविज़न अखबार की लगातार सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म सोशल मीडिया पर हो रही है। सोचिए, 100 से ज़्यादा किसानों की मौत टेलीविज़न अखबार नहीं दिखाता है, लेकिन एक मामूली सी घटनाएं दिखाता है। इसकी क्या वजह है? कैमरा कहाँ से लगाया जाता है? लाइव क्यों नहीं दिखाया जाता है? सिर्फ पुलिस पर हमले ही क्यों दिखाए जा रहे हैं? ये सब बातें साफ करूंगा। सोशल मीडिया ने सब कुछ, सबकी पोल खोल कर रख दी है। तो एक एक करके सुनिएगा, थोड़ा लंबा होगा। मैं अपने वीडियो एडिटर से कहूँगा कि वो जो भी वीडियो ज़रूरी है वो भी ज़रूर लगाएं, जो तस्वीरें ज़रूरी हैं वो भी ज़रूर लगाएं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही है वो सच्चा मीडिया है। तो मीडिया जो है वो सरकार के इशारे पर काम कर रही है। और एनडीटीवी, सोचिए, उसने दलित को SC/ST एक्ट के आंदोलन को भी कहा था कि ये हिंसक है, जबकि बहुजन समाज के 11 लोग 12 लोग मारे गए थे। कल उसने किसान के आंदोलन को भी हिंसक कह दिया, उसकी भी तस्वीर, जबकि ये सरासर गलत है। अजीत अंजुम जो लगातार किसान आंदोलन दिखा रहे थे, कल उनकी भाषा बदली थी और वो किसानों को हिंसक कह रहे थे, जबकि अब साफ हो गया है कि किसान आंदोलन में जो थोड़ी बहुत हिंसा हुई है वो कौन शख्स करवा रहा था और उसके किससे रिश्ते हैं। तो इस सरकार की विश्वसनीयता तो पहले से ही बहुत खत्म है, लेकिन एक एक कर मैं चाहूँगा कि वो सारी तस्वीरें आपके सामने लेता जाऊँ। दीप संधू, ये तस्वीर देखिए जिस शख्स के बारे में बता रहा हूँ। दीप संधू कल से कहाँ है? अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आज जैसे आज तक गोदी मीडिया और दिल्ली पुलिस जीवन वाली कोमल शर्मा को नहीं ढूंढ पाई। ये रितु सिंह लिख रही हैं। युवा राजद ने ट्विटर पर वीडियो लगाया है। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए हुड़दंग, मारपीट और लाल किले पर झंडा फहराने जैसे हथकंडे करने वाले भाजपाई गुंडा, ये मैं एकदम गंभीर ट्वीट सब आपको सब सुना रहा हूँ। गुंडा ये फरार कैसे हो गया? तो लोग ये कह रहे हैं क्या सेफ पैसेज दिया गया था इसको? दीप संधू जब किसानों ने घेरना चाहा तो वह ऐसे सर पर पांव रखकर भाग खड़ा हो जाए। उसको भगाने के लिए भाजपाइयों ने पहले ही सेफ पैसेज तैयार कर रखा था। भज गया साला लाखों लोग थे। ये बहुत मारक है, समझिएगा। बहुत लंबी है, थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा सुनना पड़ेगा।
लाखों लोग थे, लाखों ट्रैक्टर थे, 7 दिन से आंदोलन चल रहा था, कहीं छोटी सी मारपीट भी नहीं। पाक की साजिश की बात सामने आई तब भी पुलिस व्यवस्था नहीं कर पाई। झंडा फहराने वाला भाजपा सांसद का बेहद करीबी क्यों किसानों को बदनाम करने में लगे हैं, पहले भी यह कोशिश की गई थी। तो ये तमाम चीज़ें, ये देखिए ये लोग तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। हर चीज़ का आज के समय में आप कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं किसी को। जगन्नाथ के ने लिखा है, जब हमारा देश शर्मसार नहीं होता, जब हमारा देश शर्मसार होता है। देखिए ये वो तस्वीर है जब राजस्थान में हाईकोर्ट पर तिरंगा झंडा के बदले भगवा झंडा फहराया गया था, और वो भी एक हत्यारे के समर्थन में, जबकि लाल किले पर तिरंगा शान से फहरा रहा है। तो ये भी लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये देखिए सन्नी देओल ने कल ट्वीट किया कि मेरा दीप संधू से कोई रिश्ता नहीं है, जबकि ये 10 सेकंड का वीडियो सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि ये मेरे छोटे भाई जैसे हैं। दीप ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ ਟੂ ਮੀ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ showed his interest wanting to join films ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਹੀ। दिलीप मंडल ने लिखा है, ये बहुत मारक पोस्ट है, आपको समझना पड़ेगा। लगातार सोशल मीडिया पर ये सवाल है, ये टीवी अखबार नहीं पूछ सकता है। लाल किला महल नहीं युद्ध का किला है, तोप के गोले झेलने वाला मजबूत गढ़। जनता से लेकर पीएम तक एक ही गेट से अंदर जाते हैं, लाहौरी गेट बोलते हैं उसे बंद कर दे तो टैंक या तोप से गेट तोड़कर ही अंदर जाया जा सकता है, कोई और रास्ता नहीं। और गेट कल बंद क्यों नहीं किया गया? तो क्या जानबूझकर वहां से लोगों को निकाला गया? ऐसा है। अब तिरंगे पर भी आइए, लोग लगातार सारी कब्रें खोदी जा रही है। सोशल मीडिया है साहब, कुछ भी छुपाएं। देश के तिरंगे का अपमान तब तक होता है जब शिवराज सिंह चौहान जैसे मुख्यमंत्री तिरंगे की जगह भाजपा झंडा फहरा कर राष्ट्रगान करते हैं। ये मनीष सिरवाल ने लिखा है। और ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, अकेला किसान ट्रैक्टर पर तिरंगा, हाथ में लाठी, और मोदी के 3 जवान। ये तस्वीर उस देश की है जिस देश के अन्नदाता। ये राकेश टिकैत ने किया है। प्रशांत भूषण पूछ रहे हैं, वाइल दीप सिंधु who lead the mob who hosted the Sikh religious flag on Red Fort yesterday has been allowed to walk away even as he proudly declared this। उसको दीप सिंधु को भागने का भी एक वीडियो जारी है। साक्षी जोशी, ये देखिए किस तरह से साक्षी जोशी ने कुछ बड़े सवाल खड़े किए हैं। इस सवाल का जवाब देना चाहिए, आपको समझना पड़ेगा। ये कोई नहीं दिखाएगा मीडिया। इंटेलिजेंस एजेंसी पहले ही दिल्ली पुलिस के साथ ये जानकारी शेयर कर चुकी थी। कुछ असामाजिक तत्व जैसे दीप सिंधु इत्यादि दिए रूट का पालन न कर शांति भंग करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कहा उन्होंने कि किसान शांति भंग करेंगे, उन्हें पहले से पता था। इतनी कम फोर्स, वहाँ जानबूझ के कम फोर्स लगाया गया है। डॉक्टर उदित राज ने एक ट्वीट किया, वो भी बहुत मारक है, समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। भाजपा ने लाल किला पर झंडा फहरवाया। एक दिन पहले दीप संधू ने स्कीम से अलग होकर दिल्ली में मार्च करने का ऐलान किया। सिंघू बॉर्डर पर नहीं तो मुबारक चौक पर पुलिस रोक सकती थी। सिंधु की फोटो मोदी जी की हेमा मालिनी के साथ आंदोलन को बदनाम करके ही खत्म किया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें है। दिलीप मंडल ने आगे लिखा है, बहुत मारक चीजें हैं ये जो राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी ने शहीद सैनिकों की सबसे ज्यादा आर्थिक अर्थियां उठाई है। सबसे ज्यादा जवान वही तो शहीद होते हैं, उनमें से कोई 24-25 साल के रहे। सभी किसान परिवारों से थे। 2 गुजराती नेताओं और 2 गुजराती उद्योगपतियों की सह पर, सोचिए बहुत मारक है ये। 2 गुजराती नेताओं और 2 गुजराती उद्योगपतियों की सह पर अगर टीवी एंकर इन किसानों की देशभक्ति संदिग्ध बताए तो क्या मुझे मान लेना चाहिए? आप बताइए। सोचिए, सबसे ज्यादा यूपी, हरियाणा, और ये दुष्यंत चौटाला कहते थे जो अभी डिप्टी सीएम हरियाणा के, कि गुजरात का कोई शहीद नहीं। तो 2 गुजरात के नेता और 2 गुजरात के बिजनेसमैन, ये 4 लोग ही हैं, और उनके नाम पर ही देशभक्ति की पाठ मीडिया पढ़ा रही है। ये देखिए, नेशनल दस्तक ने फोटो ट्वीट किया है, तिरंगा शान से अपनी जगह लहरा रहा है, निशान साहब उससे बहुत नीचे है। तो ये इसके भी काट हैं, धार्मिक काट भी। और ये देखिए, ये शीला भट्ट ने भी वही किया है। ये वीडियो लगातार आप देखते रहिए। और ये देखिए, लाल किले के पास दिल्ली पुलिस के साथ बर्बरता की तस्वीरें विकसित कर, ये स्क्रीनशॉट दिखाइए। दिल्ली पुलिस पर हमला वहां हुआ है जहां दीप सिंधु अपनी गुट के साथ गया था। तो क्या ये प्लानिंग थी, सोची कंप्रेसी थी? आज तक उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? इनसाइड रेड फोर्ट, नॉट एवरीवन एग्रीड विद द व्हाट हैपेंड। ये देखिए, ये तस्वीरें बहुत मारक है। दूसरे विंडो में आप देखते जाइए किस तरह से लोग समझा रहे हैं वहां कि ये गलत कर रहे हो तो उस पर मत चढ़ो, निशान साहब मत लगाओ। ये वीडियो शेयर हो रहा है। तो क्या ये सब पहले से प्लानिंग थी? और ये देखिए, लाल किले पर झंडा फहराने वाला दीप संधू किसका सेवेदार है? सबूत सारी चीजों का है, सारी तस्वीरें बोल रही हैं।
लाल किले पर तिरंगा झंडा जिसके बीच में बुध और अशोक का नीला धमचक है के नीचे निशान साहब फहराना जाना गलत है, तो जयपुर हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति कैसे सही है जिसने 85 SC ST OBC आबादी और सभी औरतों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है? ये भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। और देखिए भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर तिरंगा नीचे है और झंडा ऊपर है, तो ये मीडिया का एजेंडा है। NDTV किसान आंदोलन को हिंसक बता रही है। रवीश कुमार ने 2 अप्रैल को भारत बंद को भी हिंसक बताया था। NDTV अभी नहीं सुधरा है। तो ये देखिए दीप संधू की पिछले 3 महीने की कॉल डिटेल सामने रख दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गौरव प्रधान ने बोला है। दिलीप मंडल आगे लिखते हैं हिंसक कौन दिख रहा है। ये देखिए बहुत ज्यादा मीडिया पर बड़ी मारक लाइन है, ये समझना पड़ेगा आपको। मैं वो तमाम ट्वीट छांट के लाया हूँ आपके लिए। हिंसक कौन दिख रहा है ये कैमरे की नजर तय करती है। कैमरा किसान के साथ है तो पुलिस का लाठीचार्ज दिखेगा, कैमरा पुलिस के साथ है तो कैमरा उपद्रवी भीड़ देखेगा। लाइव में दोनों पक्ष दिख गए। अब टीवी और अखबार वही दिखाएंगे जिसे पुलिस के साथ वाले कैमरे ने देखा है। ये बहुत ही मारक लाइन है, आपको समझना पड़ेगा। और जो बीजेपी के नेता तिरंगे के अपमान की बात कर रहे हैं, RSS ने कभी तिरंगा नहीं फहराया, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये 3 फोटो देखिए, ये बीजेपी के दफ्तर पर तिरंगा झंडा उतार के कमल का झंडा लगाया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री का ये झंडा ये फोटो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपना चेहरा साफ कर रहे हैं। तो ये भी फोटो बहुत मारक है। सबका हिसाब हो रहा है, ट्विटर मीडिया पर सारी खुदाई हो रही है, सब कुछ सामने है। ये देखिए प्रधानमंत्री तिरंगे से मुंह पोंछ रहे हैं। और ये देखिए बीजेपी का झंडा जो है वो ज़्यादा ऊपर लगा है तिरंगे से। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि लगातार किसानों को लाल किला पर किसानों के झंडे से दिक्कत है, लेकिन लाल किला के बेचने से दिक्कत नहीं थी। सोचिए देश की संपत्ति की जो बात कह रहे हैं, लगातार निजी कंपनियों को तेल सेल गेल वेल 28 कंपनियां बेची जा रही है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। हम बात करेंगे तो हमें जेल में। राष्ट्रीय भावना हाई अलर्ट, इंटरनेट बंद देखते रहिए। ये बहुत मारक लाइन है, सुनिए आप लोग। अरुणिमा ने लिखा है राष्ट्रीय भावना हाई अलर्ट, इंटरनेट बंद देखते रहिए। जो कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने का दावा कर रहे थे उनका बस चले तो वे असल में पूरे भारत को ही कश्मीर का हिस्सा बना दे। कल इंटरनेट बंद था, सारी चीज़ें बंद थी। और ये देखिए अच्छा खासा नाम कमाया था, ऐसे गिरे हुए काम करने की क्या जरूरत थी। पंखुड़ी पाठक ने वो फोटो शेयर किया दीप संधू के साथ। आगे देखिए आज लाल किले पर जो हुआ उसे देखकर मन बहुत दुखी है। मैं अभी पिछले 6 दिसंबर को ये सन्नी देओल ने ट्वीट किया है जिसके साथ वो शख्स दिख रहा है। ये देखिए वो तमाम तस्वीर, ये लो जी सबूत। और कितना सबूत चाहिए? भाजपा का कार्यकर्ता था और रहेगा। दीप संधू के बारे में लगातार सोशल मीडिया पर बात हो रही है। तिरंगे की बात सम्मान संघी कर रहे हैं जिन्होंने आज़ादी के 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर पर कभी तिरंगा नहीं फहराया। दिलीप मंडल ने लिखा है RSS कैसे सम्मान की बात कर सकती है? आज़ादी तिरंगे के सम्मान की बात वे संघी कर रहे हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर पर कभी तिरंगा नहीं फहराया और गणतंत्र दिवस पर 3 अम्बेडकरवादियों ने वहाँ तिरंगा फहरा दिया तो मुकदमा कर दिया। देशभक्ति का मतलब इनके लिए मुस्लिम विरोध है। तो लगातार लोग लिख रहे हैं। ये देखिए लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने और FB लाइव करने वाला ये शख्स किस तरह से बाइक से भाग रहा है। दुखद खुद बाइक चला के भाग रहा है। ये देखिए ये वही शख्स है जिसने निशान साहब की तस्वीर लगाई है जिस पर मीडिया चुप है। सोचिए ये तस्वीर उमा शंकर सिंह NDTV के पत्रकार है, उन्होंने वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो मोन्टाज में भी दिखाएंगे मेरे आपको। करी कटी शीशा ला मनी मां दी लन्न फर रहने दे भाई रहने दे। शांतिपुर आंदोलन और ट्रैक्टर परेड, ये चंद्रशेखर रावत ने कहा है। कल्पना करिए दीप संधू की तस्वीर विपक्ष के किसी नेता के साथ मिल गई होती तो मीडिया क्या करता। ये देखिए ये देखिए विनोद कापली ने पूछा है, बड़ा सवाल है, ये सवाल का जवाब होना चाहिए। मीडिया बहुत अच्छा सवाल पूछ रहा है। 85 पुलिस वाले को पीटने वाले क्या ये किसान है? अब यही मीडिया जरा ये पूछने की हिम्मत कर ले 70 किसानों की मौत पर चुप रहने वाले क्या प्रधानमंत्री हैं? तो ये तमाम सवाल है। कम से कम 2 लाख ट्रैक्टर थे। ये बहुत बड़ी लाइन है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है देश के लिए जानना। कम से कम 2 लाख ट्रैक्टर थे, लोग भी काफ़ी थे। क्या दिल्ली में एक भी दुकान लूटी गई? क्या पब्लिक की कोई कार टूटी? क्या किसी का घर का एक फूल भी किसी ने तोड़ा? किसी लड़की से छेड़खानी हुई? कोई एम्बुलेंस रोकी गई? बेहिंसक लोग तो नहीं रहे होंगे। सरकार से उनका पंगा जरूर चल रहा है। बहुत बड़ी लाइन है ये। और ये देखिए कांग्रेस ने ट्वीट किया है, ये भी बहुत अच्छी लाइन है। ये हमने
जो भी दिल्ली में देखा, ये अचानक नहीं हुआ, ये नफरत और अराजकता का बीज संघ और भाजपा द्वारा सालों से बोया गया है। तो कांग्रेस भी अभी मान रही है कि ये सब किया गया है। और ये देखिए, डॉक्टर सोनू ने वीडियो शेयर किया है। जिन गिद्ध लोगों को लग रहा है कि पुलिस ने गोलियां नहीं चलाई, उन्हें वीडियो जरूर देखना चाहिए। वीडियो है गोली फायरिंग की, लगातार फायरिंग की। गोलियों की आवाज़ें आप साफ तौर से सुन सकते हैं। पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले चला रही है और जवान इधर से एक डटा हुआ है, उसको आंसू गैस के गोलों से फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए लगातार चल रही हैं। अमेरिका के कैपिटल हिल पर हमले के लिए डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार थे। दिल्ली के लाल किले पर हुए के लिए कौन जिम्मेदार है? और ये देखिए, ये लगातार ट्रैक्टर वाला वीडियो, दीप संधू का ये वीडियो लगातार जारी हो रहा है। दीप संधू भाजपा सांसद सनी देओल के खास हैं। किसी आम व्यक्ति की पहुंच प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक होना असंभव है, ये आईपी सिंह ने कहा है। बीजेपी की साजिश, बेनकाब आंदोलन को बदनाम करने की साजिश किसानों के साथ। ये देखिए, ये तस्वीरें शेयर की जा रही है सब प्रधानमंत्री के साथ। और ये अंजना ओम कश्यप का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वो किस तरह से मैथमेटिक्स नहीं कर पा रही हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको ये भी बता दें, पहले खबर आई थी कि 18 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, लेकिन अब कुल मिलाकर 83 यानी 45 पुलिसकर्मी प्लस 18 83 पुलिसकर्मी 63 पुलिसकर्मी अलग अलग जगहों पर घायल हुए हैं। 150 से अधिक किसानों की मौत के समय आप कहां थे पत्रकार महोदय? तो ये वो तमाम खबरें हैं। ये देखिए, किसान करीब 3 लाख ट्रैक्टर के साथ दिल्ली, ये भी बड़ा असली मुद्दा है। ये सवाल सब आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो टीवी अखबार आपके दिमाग में सिर्फ जहर भर रहा है। किसान करीब 3 लाख ट्रैक्टर के साथ दिल्ली में घुसे, पर दिल्ली के 2 करोड़ लोगों में से किसी एक के घर का कांच भी नहीं टूटा, एक दुकान नहीं लूटी, आगजनी की एक घटना नहीं, पुलिस से झड़प उसमें भी कम जितनी निर्भया के आंदोलन में हमसे हुई। रोज दंगा भड़काने वाले एंकरों ने उसे हिंसक बना दिया। ये बड़ी खबर है। तुम मस्जिद पर चढ़कर झंडे स्पीकर तोड़ने वाले मोब लिंचर, तुम्हें भला हिंसा से क्या दिक्कत है? तुम्हारा पेटेंट है। अरुणिमा ने लिखा है ये, और ये नहीं दिखाना है। ये देखिए, पुलिस वाले को पानी पिलाया जा रहा है। यह है दीप संधू, जिसने कल लाल किले पर झंडा फहराने की अगुवाई की और लाल किले से लाइव किया। बिना सरकार के संरक्षण के वो कैसे फरार हो गया? ये अरुणिमा ने फिर सवाल उठाया है। ये तस्वीरें लगातार है, इसको भगाया गया है। गोदी मीडिया से अपील है कृपया साथ। तो ये तमाम वो खबरें थी जो मैंने आपको शेयर किया है। दिल्ली के लोगों ने फूट बरसाए थे। तो सवाल कुछ ऐसे हैं जो आपके जहन में भी आते होंगे, मेरे जहन में भी आते होंगे कि आखिर वो शख्स बीजेपी के साथ दिख रहा है, क्या सरकार ने ये सब किया है? और जो हमारे गृह मंत्री उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता खतरे में है। ये तो साफ है कि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। ये सारे मैंने वो सवाल उठाए हैं जो सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं। आप इनसे सहमत है कि नहीं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। भाई, सबसे चौंकाने वाली खबर है, जो सुब्रमण्यम है, जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप सब सुब्रमण्यम साहब को जानते हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि पीएमओ का एक करीबी बीजेपी नेता लाल किला वाले ड्रामे के पीछे है। वहीं दीप संधू को लेकर भी कहा है कि वो सन्नी देओल के मैनेजर रह चुके हैं, चुनाव प्रचार के दौरान कैंपेन मैनेजर रह चुके हैं, और एक पीएमओ के करीबी बीजेपी नेता। सोचिए, सुब्रमण्यम स्वामी को बहुत वो माना जा रहा है कि वो बड़े ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। तो जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि लाल किला ड्रामा के पीछे पीएमओ से के नज़दीकी एक बीजेपी नेता का हाथ है, पता चल रहा है। और वहीं दीप संधू जो है वो सन्नी देओल का मीडिया कैंपेनर रह चुका है लोकसभा चुनाव में। वहीं एनआईए की एक चिट्ठी लोग शेयर कर रहे हैं कि सेक्शन जो दीप संधू है 1000 घंटों के लिए समन कर चुका। एक बात समझ नहीं आ रही कि एनआईए दीप संधू को पहले भी 1000 घंटों के लिए समन कर चुका था इन धाराओं के अंदर, सेक्शन 120, सेक्शन 12A, सेक्शन 53A। तो फिर सरकार ने इसे व्यक्ति को आंदोलन में क्यों आने दिया? सुरक्षा एजेंसी इसे पहले भी गिरफ्तार कर, शायद सरकार इन सब चीज़ों की पहले से जानकारी थी। साजिश के तहत किसानों को बदनाम करवाया गया। 17 तारीख को एनआईए, और इसमें क्या बात हुई सामने आनी चाहिए। तो सोचिए कि ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर लगातार चल रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, सब कुछ उतना नहीं है, साफ साफ। लाल किले का निर्माण, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का होनहार इतिहास का, लाल किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के नाना राजा अनंग पाल ने किया था। मुगलों को किला बनाना आता तो वो हरा किला बनाते, लाल किला नहीं। तो ये लोग मजाक भी चल रहा है अभी। और सुब्रमण्यम स्वामी का ये जो ये बाइट है वो बहुत ज़्यादा फेमस वायरल हो रहा है।
और उन्होंने पीएमओ के एक मोदी जी के करीबी नेता पर सवाल उठाए हैं। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।